9:09. अब देखो 9:09 हो चुके हैं। Meet teaching time. लड़कियां Meet आने teach. का टाइम नहीं लेती, मतलब ही नहीं है कि उन्हें आना ही कब है। आने का मतलब अगर 9 बजे क्लास है तो 9 बजने में पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट जैसे मर्जी पहले ज्वाइन किया जाएगा ना कि टीचर बैठ करके तुम इंतजार करती रहेगी 10-10, 15-15, 20-20 मिनट। और जिसका मन होगा तो कोई आधा घंटा बाद, कोई 1 घंटा बाद, कोई कैसे चला आएगा। ऐसे थोड़ी ना क्लास होती है। चलो तुम लोग बुक निकालो और बस पढ़ना शुरू करो। अब किसी को नहीं आना है तो ना आए। Speech mode off. Speech mode beeps. रीना किताब निकालो। अलका सुन रहे हो? यस मैम। तुम कब कब आए हो क्लास में? क्या रोल नंबर है तुम्हारा? मैम 65। 65, बहुत ही कम आती हो। बुक है? नो मैम, हम हो जाते हैं। अच्छा हो सकता है, मुझे ठीक याद नहीं हो। लेकिन 2 ही लड़कियां हैं और मैं आज 2 को ही पढ़ाऊंगी, तो बुक निकालो। और पिछली क्लास में थी आप? अलका आपसे पूछ रही हूँ। मैम पिछली क्लास में नहीं थी। पिछली में नहीं थी तो मालूम किया था कहाँ तक पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है? नो मैम। फिर आप तो कहते हो मैं तो रोज होती हूँ। मैम पिछली क्लास में नहीं थी, वो छठ पूजा था ना, इस वजह से नहीं क्लास ले पाई। अच्छा रीना, यस मैम। पेज नंबर बताओ, अलका पढ़ेगी। कहाँ तक पढ़ा था हमने? अलका को पेज नंबर बताओ। मैम मेरे पास वो पोएम नहीं है। और तुम्हारे पास क्या है फिर? मैम वो बुक है लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट नहीं है? पोएम कंप्लीट नहीं है। बीच में खत्म हो रही है? यस मैम। अलका तुम्हारे पास बुक है? यस मैम। खोलो ये वाला निकालो, ये जो क्या बोलते हैं रश्मि रश्मि रथी। रथी। मैं बताती हूँ कहाँ तक पढ़ा है, उसे निकालो। रश्मि रथी का मूल पाठ जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। Speech mode talk. 9:12. 9:12 हो चुके हैं। मैं आज किसी को नहीं लूंगी। ये हर Speech वक्त mode तमाशा off. बना लिया है इन्होंने। जब मन हो तब ज्वाइन करो। 2 लड़कियां हैं, बस 2 ही पढ़ेंगी। अलका निकालो। मैम निकाल लिया। मैम कहाँ से पढ़ना है? हाँ ये एक पेज, आधा पेज, बल्कि आधा पेज छोड़ के थोड़ी पढ़ो, फिर बताओ यहाँ से। अलका मुझे भी सेंड कर दो, मैं मिला लूंगी लाइन फिर। क्या कह रही हो? जोर से बोलो रीना, सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे भी इधर कुछ शोर हो रहा है मेरे यहाँ। कह रही हूँ कि मुझे ये अलका सेंड कर देगी, मैं भी मैच कर लूंगी लाइन। अच्छा तो अभी तो वो कैसे करेगी? सॉफ्ट कॉपी हो तब ना तुरंत कर सकती है। सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हो अलका? मतलब बुक तुम्हारे पास फोन में है कि वैसे हाथ में है? मैम बुक है। मैम हाथ में बुक। हाथ में? हाँ। हाँ तो फिर अभी तो नहीं कर सकती, बाद में करेगी। बाद में कर देना ठीक। हाँ आधा पेज छोड़ के पढ़ो जरा अलका, जो जहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है। अरे पढ़ो भाई। यस मैम पढ़ रही हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन और हुआ? आगे से पढ़ो, एक और पैराग्राफ छोड़ दो। जिस जिसने न कभी आराम किया। ये पैराग्राफ भी छोड़ दो। जब विघ्न सामने आते हैं। ये भी छोड़ दो। ये पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पढ़ो। ओके मैम। वर्षों वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा अब देखो मैं थोड़ा सा विघ्नों। तुम्हारा कंटिन्यू बना देती हूँ। अब ये देखो कि जो पांडवों के बारे में बात हो रही है और लेखक कहता है कि जो पांडव हैं
अज्ञातवास से लौटकर आ गए हैं। अब वो अपना अधिकार मांगेंगे और अब इस अज्ञातवास के कारण वो उसी तरह से कुशल योद्धा, धैर्यवान योद्धा और बहुत ही साहसी हो गए हैं। जैसे सोना आग में तप करके शुद्ध हो जाता है, उसी तरह कष्ट उठाने से व्यक्ति भी निखर जाता है, वो भी खरे सोने के समान अपना महत्व बढ़ा लेता है। तो पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया है और उसमें जो कठिन परिस्थितियों को सहन किया है, उसने उन्हें और अधिक ताकतवर और अधिक धैर्यशाली बना दिया है। इसलिए उनका सामना करना आसान नहीं है ना। तो वही ये सारा कुछ अभी तक वो बताता जा रहा है कि योद्धा कैसे होते हैं और योद्धा फिर कभी नहीं घबराते हैं, जिनमें धैर्य है, कुशलता है, ईमानदारी है ना। तो ये सब चीजें उनकी विशेषताओं के बारे में वो बता रहे। अब इसके आगे से यहाँ से अब हम कंटिन्यू फिर से पढ़ते हैं। हालांकि वही बातें चल रही हैं, अलग अलग विशेषताओं के रूप में, अलग अलग शब्दों की व्याख्या के रूप में। पांडवों के बारे में आप सब जानते हैं कि जब वो जुआ में हार गए थे सब कुछ अपना, इसके बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और इसके बाद जब वो आए तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा, और नहीं तो फिर उसके बदले में उन्होंने कहा युद्ध होगा, ये अब निश्चित है। चलिए तो अब यहाँ से पढ़ो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। एक तो थोड़ा सा और जोर से पढ़ो। और रीना और तुम दो ही हो, ऐसा करो मेरे ख्याल से अलका 2-3 पेज बस अभी फिलहाल फोटो खींच के फटाफट भेज दो, तो ताकि रीना भी मिलाती जाए। नहीं तो रीना मिला नहीं पाएगी तो शायद ठीक से ना पढ़ पाए, बाकी फिर बाद में भेज देना। अभी फिलहाल 2 पेज भेज दो। ओके मैम। ग्रुप में भेज दिया है, मिल गए हैं। मिल गया है? यस मैम। यस मैम, ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, ठीक है, फिर अलका कंटिन्यू करो। वर्षों रीना तुम भी तक मिलाते जाना। देखो पहले का ही सारा कुछ सिंपल आता है जो मैंने पहले बताया था, इसमें से जो भी कठिन लगे तो पूछते जाना। हाँ, रिपीट करो वहीं से जहाँ से तुम पढ़ रहे थे अलका। वर्षों तक वन ये पूरा में पैराग्राफ पढ़ पढ़ के रुकते जाना, फिर उस पैराग्राफ में जो जो कठिन लगता जाए तो मुझे बताते जाना। ठीक है, एक पैराग्राफ पूरा करो फिर रुको। ओके मैम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को थोड़ा चूम जोर से चूम। पढ़ो। मैम गला खराब हो रखा है, जुकाम हो रखा है ना। हाँ ये तो खैर अच्छा, तो चलो फिर भी थोड़ा सा कोशिश बढ़िया पढ़ने की। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए धूप के कुछ। बाद धाम है कि घाम है? धूप धाम। घाम है ना? हाँ मैम धाम। अच्छा धाम है, ठीक है। यस मैम। पांडव आए कुछ और निखर। पूरा हो गया ये? यस मैम, एक पैरा। हाँ तो अब देखो इसमें कुछ भी ऐसा है जो मैंने पीछे तुम्हें का रिपीट करते हुए बताया, कुछ नया नहीं है। और तुम्हें कुछ कठिनाई लग रही हो तो बताओ। नो मैम। अलका तो अलका मैम समझा दीजिए एक बार। मैम मैंने पीछे का नहीं लिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या था क्या नहीं। देखो यही है कि धूप मेघ और ये जगह जगह वन वन में भटक भटक करके और अधिक वो उनकी प्रतिभा निखर गई है, क्योंकि तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं। कभी धूप में रहना है, कभी भूखे रहना है,
कभी ठंड में रहना है, तो सब चीज की आदत पड़ गई ना, तो वो तो ज्यादा कुशल योद्धा हो गए ना, निखर गए हैं। युद्ध में विपरीत परिस्थितियां आती हैं ना कई प्रकार की, ये कह रहे हैं। यस मैम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, नहीं तो फिर और पीछे का थोड़ा सा रीना से पढ़ लेना। रीना आई थी, मैं पीछे का तो पूरा नहीं रिपीट करने जाऊंगी ना, लेकिन मतलब यही है जो मैं बता रही हूँ कि तरह तरह की परिस्थितियां जो उन्होंने झेली हैं, विपरीत परिस्थितियां ये जो लिखी हुई हैं, वो सब सहन करने से ये और अधिक मजबूत हो गए हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। आगे सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और कंटिन्यू करते जाओ, ये सौभाग्य हमेशा नहीं सोता, अब देखो आगे क्या होता है, यही है। और मुझे तो बल्कि लग रहा है कि ये भी शायद पढ़ा दिया था, है रीना? यस मैम। ये भी पढ़ाया हुआ लग रहा है। और थोड़ी आगे से देखो जरा, आधा पेज छोड़ के। मैम रीना को पता होगा ना, फिर इससे पूछ। रीना, तुम पढ़ दो, तुम्हें याद है कहाँ से था? मैम पढ़ देती हूँ मैं। तुम मिलाते जाना, क्या बोलते हैं, अल का, और देखते जाना तुम्हें कोई शब्द कठिन तो नहीं लग रहा है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अब ये नई बात है, यहाँ से हमें पढ़ना था शायद। तो देखो, दुर्योधन से जो मांगा गया कि तुम ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 गांव दे दो, अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो दुर्योधन वो भी नहीं दे सका, क्योंकि दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, है ना? तो दुर्योधन वो भी दे ना सका, जितना मांगा गया वो भी नहीं दे सका। और उसने कहा कि इन्हें कैद कर लो। हरि को बांधने चला, कृष्ण को बांधने के लिए, कैद करने के लिए आगे बढ़ा, जो कि उसका दुस्साहस था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण समझाने आए थे, लड़ने नहीं आए थे, शांति दूत के रूप में आए थे, शांति के लिए आए थे, युद्ध के लिए नहीं आए थे, है ना? तो शांति दूत को कभी भी पनिश नहीं किया जाता है, इसलिए भी वो उनको बांधने का, उनको कैद करने का जो निर्णय था दुर्योधन का, वो गलत था। ये क्लियर है? यस मैम। अलका तुम भी देखते जाना आगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने जब व्यक्ति का विनाश काल होता है, जब किसी का कुछ बिगड़ना होता है, किसी का पाप बढ़ जाता है, या किसी का न्याय बढ़ जाता है, और जब उसका बुरा होना होता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, पहले विवेक मर जाता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, उसकी सोच खराब हो जाती है। वही दुर्योधन ने किया, कृष्ण को बांधने का निर्णय जो किया उसने, वो विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वैसा ही यह निर्णय था। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। ये सब कुछ जब उसने निर्णय किया कि इन्हें कैद कर लो, आदेश दिया, उसके बाद हुआ कि सारी धरती कांपने लगी, मतलब सभासद और सब कोई डर गया कि अब देखो क्या होता है, क्योंकि कृष्ण जहाँ शांति के लिए आए थे वही क्रोधित हो जाएंगे, और वही अगर क्रोधित हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि कृष्ण तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ कुशल योद्धा माने जाते हैं, है ना? तो उनका कुपित होना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। और फिर कृष्ण जो है ना, वो कुपित होकर के, क्रोधित होकर के, कुपित होना, क्रोधित होना, क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले, अब आगे पढ़ो।
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और पढ़ते जाओ। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अब वो बता रहे हैं सब कुछ कि हाँ दुर्योधन बांध बांध मुझे, कहाँ तक बांधेगा? सब कुछ मुझ में है, ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी, है ना, ये पवन, ये पानी, सब कुछ मुझ में है। क्या क्या बांधेगा तू? मैं सब जगह हूँ। आगे। यस मैम। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदय चाल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनक मेरु पग मेरे हैं। अब इनमें कुछ आपको कठिन शब्द लग सकते हैं, तो ध्यान से दोनों पढ़ो और बताओ कि कौन कौन सा शब्द कठिन लगा। मैम उदयचल। उदयाचल, जहाँ पर सूर्य उदय होता है। सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होगा? जहाँ पर ऊंचाई होगी। सबसे पहले ऊंचाई से सूर्य नीचे आता है ना, तो जो उदयाचल है जहाँ पर सूर्य उदय होता है, वो उदयाचल का पहाड़ भी मैं हूँ। ठीक है, वो क्या है? मेरा भाल है। उदयाचल जो ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ से सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वो क्या है? मेरा भाल मतलब मस्तक। और शब्द? मैनक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक एक पर्वत है, और जो कहते हैं कि नीचे धंस गया है जमीन में, तो इसलिए वो क्या है? पैर है, पग है। सबसे ऊंचा क्या हुआ? भाल हुआ। जो सबसे नीचे है वो पैर, पग मेरे हैं। उदयाचल सर्वोच्च पर्वत और मैनाक सबसे नीचा पर्वत जो धरती में धंसा हुआ। आगे। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचल जीव जग अक्षर। जो अगर कुछ कठिन लगेगा तुम्हें तो वो शब्द होंगे, तो उन शब्दों पे ध्यान दो कि कोई शब्द तो नहीं ऐसा छूट रहा कि जो तुम्हें कठिन लगे। ये ध्यान देना। यस मैम। शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुराजती अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। अब पूरे देख लो जहाँ से अभी तुम पढ़ रहे हो ना, अभी मैं पीछे पैराग्राफ का भी पूरे मुझे लग रहा है शब्द तुमने नहीं देखे और आगे पढ़ दिया है, तो पूरा ध्यान से देख लो। अलका तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैम ये दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, जितने भी दीप्त नक्षत्र हैं जो चमकते हैं वे सब मेरे मुख के अंदर हैं, क्योंकि वो यही बताना चाहते हैं कि सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है? ये जितनी भी सृष्टि का सब कुछ, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से लेकर के आग पानी मिट्टी से लेकर के सब कुछ वो कहते हैं कि मेरे अंदर है। ठीक है, सारे शब्द देख लो ध्यान से। अगर सारे शब्दों के मतलब पता चलते जाएंगे तो तुम्हें व्याख्या भी समझ में, अर्थ भी समझ में आते जाएंगे। मैम ये दृग हो तो दृश्य अखंड देख। दृग मतलब आंखें। अगर तेरे पास सचमुच आंखें हैं तो ये सारा अकांड ब्रह्मांड का ये दृश्य देख, जो सब कुछ मुझ में व्याप्त है। अगर तेरे पास आंखें हैं, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के पास आंखें तो होती हैं, लेकिन फिर भी वो सच नहीं देख पाता है, कई बार भ्रम में पड़ा रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर सचमुच तेरे पास आंखें हैं तो देख ये ब्रह्मांड जो सब मुझ में निहित है। मैम बच्चे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तुमसे मैंने पूछा कुछ? पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तुम भी बाहर जाओ। पढ़ना है आगे? यस मैम। तो फिर कंटिन्यू करो। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल।
ये शतकोटि मतलब सात सात सैकड़ों सैकड़ों शत शत करोड़ है ना। ये सब कहाँ है? सब मुझ में है। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब जितनी दैवी शक्तियां हैं वो सब मुझ में है। जल्दी जल्दी पढ़ो, रेस्ट ले लेके नहीं। गर्ल्स नहीं पढ़ना। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अब इसमें देख लो, तुम्हें कुछ भी कठिन लग रहा हो तो वो यही कह रहे हैं कि ये सारा जो ब्रह्मांड है और जो विराट रूप है और जो विस्तार जो जो मुझ में है देख इसमें। और इसी में तू ये भी देख कि किस तरह से युद्ध के कारण शवों से मतलब मृतक शरीरों से भू पट गई है, मतलब पूरा ढेर सा लग गया है। और फिर पहचान की इसमें तेरा शव कौन सा है। तो बहुत मुश्किल है जब सारे शव घायल अवस्था में होते हैं, शरीर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, किसी का सिर नहीं है, किसी का शरीर में हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है और सारा आकार बिगड़ जाता है। तब कौन शवों को पहचान पाता है कि किसका है ना। तो इसलिए ये तो जो ये मृतक शव है सब देख मुझ में और फिर बता कि तू इसमें कहाँ है। अगर तू युद्ध चाहता है तो सब कुछ नष्ट होगा और तू भी नष्ट होगा। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लोक मुझी में आते हैं। अब देखो, शुरू से देखो इन लाइनों को। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। पढ़ने को नहीं कहा, तुम्हें समझने को कहा है। मैम ये मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अंबर में कुंतल जाल देख समझ में आ गया? नो मैम। तो फिर वहां से पूछो ना। अब मैं बार बार पूछने के लिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ इधर लाइन देखो, तो तुम आगे बढ़ती जा रही हो। और अलगा तो लगता है कि किसी क्लास में है ही नहीं। वो बुक तो कह रही थी है, लेकिन ना कुछ बोल रही है, ना कुछ पूछ रही है, ना पता चल रहा है कि कुछ समझ रही है। ऐसी क्लास में तुम लोग बिना मन से क्यों आते हो? और नहीं मैम आते है थे क्लास में। हैं? मैम है क्लास में। होने से क्या होता है? पता तो नहीं चल रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि हो ना होना ठीक है। तो अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में बालों का कुंतल बाल। तुम अंबर में कुंतल जाल देख मतलब बालों का जाल देख, और पद के नीचे पाताल देख, मेरे पैरों के नीचे पाताल है ना। और अंबर में कुंतलों का जाल है क्योंकि उन्होंने अपने ही शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं दुर्योधन को। अब यहाँ से देखो कि कौन कौन से लाइन और कौन कौन से शब्द कठिन लग रहे हैं वो पूछो। गर्ल्स यस मैम, देख रहे हैं मैम। मैम मुट्ठी मतलब क्या कह रहे हो? मुट्ठी मतलब मुष्टि, ये पढ़ना, लाइन पढ़ना। मुट्ठी में तीनों काल देख। मुट्ठी में, मुट्ठी में, मुट्ठी नहीं जानती?
मैम मुट्ठी इसमें मुट्ठी, हाँ मुट्ठी तो पता है मैम। हाँ हाँ, मुट्ठी में तीनों काल देख कि मेरी जो मुट्ठी है उसमें ही तीनों काल हैं। तीनों काल जो अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी। मैं जानता हूं कि अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि पहले क्या होता रहा है, तुम लोगों का अतीत कैसा है, और मैं ये भी जानता हूं कि अभी तुम जो सोच रहे हो वो क्या है। इसलिए मेरी मुट्ठी में तीनों काल हैं। पढ़ूँ मैम? अगर पूरा हो गया तुम्हारा इतिहास क्लियर तो पढ़ो आगे। यस मैम। जिंगा से गढ़ती ज्वार सघन, सांसों में पाता। पहले शब्द सी थोड़ा तेज पढ़ा करो, पहला शब्द पता ही नहीं चलता क्या बोला। जिन्ना से गढ़ती ज्वार सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर मेरी दृष्टि हंसते हुए पड़ती है वहीं पर प्रकृति हंसती, तो मुझे क्रोधित करके विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। और थोड़ा जोर से पढ़ो रे। मैम वही लाइन? नहीं, आगे पढ़ो। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। लोचन का अर्थ जानते हो? आंखें। जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ वहीं मृत्यु छा जाती है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। कहने का मतलब यही है कि जो जितना पूरा ब्रह्मांड है मुझ में, और तू फिर मुझे बांधने आया है, तो क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है जिसमें तू बांध पाएगा? अगर बांधना है और तुझे लगता है कि तू बांध सकता है तो पहले पूरा आकाश बांध के दिखा। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यही है सब कि तुम्हारे हित की बात मैं करने आया था, वो तुमने नहीं माना, तो अब मैं वो अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। और वो संकल्प वो अब आगे बोलेंगे जो युद्ध के लिए ही होगा। बाकी तुम देख लो इनमें कोई कठिन शब्द लग रहा है तो बताओ। मैत्री का मूल्य न पहचाना। मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना ना, वो मित्रता के लिए आए थे कि ज्यादा नहीं तो बस 5 गांव दे दो और कोई शत्रुता नहीं, कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं करना। तो उसका मूल्य नहीं पहचाना। 5 गांव दे करके अगर युद्ध टल सकता था तो अच्छा ही था, क्योंकि जब युद्ध होता है तब तो ना जाने कितने लोग मरते हैं, है ना। अगर जीत भी जाओ तो क्या फायदा, लाखों लोग तो मर जाते हैं तब जाके जीत मिलती है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र। हाँ ठीक है। टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अब देख लो यहाँ से पूरा ये सब युद्ध के परिणाम बता रहे हैं वो, कि जब युद्ध होगा तो क्या क्या होगा। यस मैम, ये आ गया समझ। सारा आ रहा है? यस मैम। ठीक है। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार श्रृंगार सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। ये भी देखो।
वायस श्रृंगार सब लूटेंगे। श्रृगाल होगा, वायस श्रृगाल। श्रृंगार। हाँ, वायस होता है कौवा, श्रृगाल होता है गिद्ध। वो सब श्रृंगार लूटेंगे। जब व्यक्ति घायल अवस्था में गिरता है या मृतक अवस्था में गिर पड़ा होता है, तब ये लोग मनुष्य का मांस नोच नोच कर खाते हैं, कौवा भी और गिद्ध भी। और जब मांस नोच नोच के खाएंगे तो जिस गले में सुंदर सुंदर मोतियों के हार पहने हुए थे, वो हार किस काम आएंगे जब वहां से मांस नोच के खा रहे होंगे। जिन कानों में खूबसूरत कुंडल पहने होते हैं, उन्हीं कानों को वो खा रहे होंगे। जिन हाथों में सुंदर सुंदर तरह तरह के आभूषण पहनते थे, और पहले तो आदमी भी आभूषण पहनते, अभी भी पहनते हैं अंगूठी वगैरह। तो कहने का मतलब कि ये जो तुम श्रृंगार करते हो, जो इतनी सुंदरता जो तुम्हारे शरीर की, ये सारा श्रृंगार कौन नष्ट करेगा? कौवा और गिद्ध, और तुम्हारे शरीरों को खाएंगे। आखिर तू भयशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर आघात थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। मैं देखो क्या कठिन लग रहा है तुम्हें। मैम, ये केवल दो नर आघात थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र और विदुर दो थे जो घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। बाकी तो या तो घबरा गए या बेहोश हो गए। अब जो बेहोश नहीं हुए तो वो भी घबराहट से कांप रहे थे, ऐसी बातें सुन सुन करके। मैम, और तो आगे समझ। ठीक है, आगे बढ़ो। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। अब सामने कर्ण आया और वो उनसे मिला, कृष्ण से जाते समय, जब कृष्ण वहां से जा रहे थे। ठीक है, अब देखा जाए तो रश्मि रथी की जो मेन कथा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक तो ये सब कुछ उस जो रश्मि रथी जिस पर लिखा गया है उससे पहले का ये वृतांत था। अब जब कर्ण का और कृष्ण का ये संवाद होगा, यहाँ से आप कर्ण के बारे में जानेंगे कि वो कैसा योद्धा था और कैसा उसका साहस था। मैम, सकुचाया मतलब? सकुचाया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण ने ये सब बोला है कि युद्ध का जो परिणाम होगा तो उससे प्रसन्न नहीं है, और सकुचाया हुआ भी है इस बात से कि उसी के मित्र दुर्योधन ने बांधने की धृष्टता की है कृष्ण को, जो कि सही फैसला नहीं था, और उसने ऐसा करके उन्हें क्रोधित किया है। जब कोई हमारे साथ का संबंधी जिससे हम बहुत ही घनिष्ठ मानते हैं, अपना मानते हैं, जब वो कुछ अपराध करता है तो शर्म और संकोच तो होता ही है ना। तो वही संकोच कर्ण को भी है। और मैम, ये दो लाइन, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वो तो धृतराष्ट्र और विदुर के लिए है ना, पहले लिखा तो था कि यही दो थे जो परेशान नहीं हो रहे थे। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बाल चली, शाम दम की तेड़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हाँ, तो कर्ण उनके साथ आ गया और उन्होंने अपने रथ में ही उसको बैठाया और रथ चल पड़ा। आगे चलते हुए कृष्ण ने ही बात शुरू की कि अब कोई उपाय नहीं है, मतलब युद्ध के अलावा अब कोई उपाय नहीं है शांति का, अब युद्ध ही होगा।
हो विवश हमें धनु धरना है थोड़ा क्षत्रिय जोर से समूह। पढ़ो ना। हो विवश हमें धनु जोश धरना में है। उतनी आवाज आगे बढ़ा नहीं रही हो। हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है। अब विवश होकर क्या करना है? धनुष को धारण करना है और क्षत्रियों को मरना है। जब युद्ध करेंगे मारेंगे भी मरेंगे भी। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहा तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। देखो चाहिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। क्योंकि दुर्योधन तो कुछ समझ नहीं रहा ना, वो यही कह रहे हैं वो मतवाला है। मैम आ गया समझ। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। है वीर तुम ही बोलो अब काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी गौरव को भारी है, मति कहीं मूड की भारी है। देखो क्लियर हो रहा है। ये सब है जो मैंने पहले बताया था। मैम मूड मतलब मूर्ख। यस मैम। दुर्योधन को बोंधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सोचू क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धारा, भीतर विधवाओं की पुकार। इसमें देखो आप लोगों को जो भी मुश्किल लगे बताओ। हम बाहर शोणित की तप्त धार। शोणित जानते हो? लहू रक्त मतलब खून। बाहर शोणित की तप्त धार, गर्म खून ही गिरेगा ना जब मारा जाएगा, एक दूसरे को घायल होंगे तो शरीर खून तो गर्म होता है ना, वो गरम गरम खून बाहर गिरेगा। बाहर शोणित की तप्त धार और भीतर विधुओं का चित्कार। जो घरों के बाहर तो युद्ध हो रहा होगा, तपता हुआ गर्म खून गिरेगा और घरों के अंदर विधवाओं की चित्कारें होंगी, क्योंकि किसी न किसी का पति मारा जा रहा होगा और उसके अपने अनाथ होने की, बच्चों के अनाथ होने की कितनी बड़ी पीड़ा होगी, तो चित्कार होगा, रुदन होगा। निर्शन विषणन बिलबिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यही तू माने। देखो तुम्हें कोई इसमें कुछ कठिन लग रहा हो बताओ। मैम ओट और जैसे अभी ये लाइन पढ़ना, शांति को छिपा किस ओट धरूं। शांति को छिपा करके अब ओट में धरना पड़ेगा, किसी आड़ में धरना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध होना है तो शांति तो साइड कहते नहीं, इसे साइड करो। यस मैम। तो शांति तो साइड हो गई। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्रागिनी अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। कृष्ण कह रहे हैं कर्ण से कि वो जो शांति को एक ओट में रख रहा है और युद्ध चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि वो तुझे पाकर धन्य है, उसे तेरे बल पर बहुत भरोसा है कि तू उसके लिए जो युद्ध करेगा वो बहुत भयंकर होगा,
कोई भी योद्धा आसानी से तेरा सामना नहीं कर पाएगा। तो तेरे जैसे योद्धा के कारण दुर्योधन जो है युद्ध के लिए पागल हो रहा है, युद्ध चाहता है, क्योंकि उसे तेरे बल पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि तू उसका हर हाल में साथ देगा, सही में भी और गलत में भी। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण में मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। अब ये देखो कि यहाँ पर कृष्ण एक कूटनीतिक चाल खेल रहे हैं, दुश्मन को तोड़ने वाली। दुश्मन का जो मित्र है उसे मित्र से अलग करके अपने में मिलाकर दुश्मन को कमजोर करने की जो चाल होती है वो कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू इसका साथ क्यों देता है, तू वो एक मिनट, वो नाम क्या लिखा, पृथा पृथा का प्रथम लाल है उसके कोख का, मतलब कुंती का जो पहला जो नाम था विवाह के पूर्व का वो प्रथा है। तो कहा जाता है ना कि कर्ण कुंती से ही पैदा हुआ है और उसने कौमार्य के भय से त्याग दिया था। तो कह रहे हैं कि और तू सूत बन करके कौरव दल में रह रहा है और सबका अपमान सह रहा है, तो तू अपमान सहकर सूत बनकर वहां मत रहे। तुझे हम नाम देते हैं कि तू कौनते है, कुंती जैसे सम्मानीय छत्राणी का पुत्र है और तू इस अपमान से निकला। तो ये कूटनीतिक चाल है कि युद्ध के टाइम पर ये बात कही जा रही है। आज तक तो कर्ण को किसी ने गले नहीं लगाया, किसी ने नहीं कहा कि तू कौनते है, तू सूत पुत्र नहीं है। जब वो पढ़ाने के लिए लोग मना कर देते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो निम्न जाति के पुत्रों को नहीं पढ़ाया जाता है, ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए शिक्षा है, तब तो कोई नहीं बोला। तो आज जो ये बात कही जा रही है ये दुश्मन को तोड़ने के लिए ये बात कृष्ण ने कर्ण से कही। अब आप कृष्ण की भी बात सुनते जाओ और बाद में कर्ण पर भी ध्यान देना। ये रश्मि रथी कविता ही इसी नायक पर है, इसी को रश्मि रथी कहा गया है। सर चाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। अब कह रहे हैं कि तू पांडवों के लिए जो हथियार उठा रहा है, क्योंकि सत्य तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं और तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम दुश्मन के घर में जो है ना पल रहे हो, जबकि तुम्हें होना तो चाहिए अपने भाइयों के साथ, अपने पांडवों के साथ। लेकिन सच पता नहीं था अभी तक, इसीलिए ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ सच, जबकि ये सच पहले भी बताया जा सकता था। कृष्ण कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी सब कुछ को जाने हैं, और अभी जाना तो क्यों जाना। अगर कुंती ने भी सच बताया तो इसी टाइम पे सच क्यों बताया, पहले सच क्यों नहीं बताया जब अपमानित होता था कर्ण। तो ये सवाल तुम्हें अपने से ध्यान रखना चाहिए, कवि ने नहीं रखा है, कवि हर बात नहीं रखता है। तुम तो जानते हो कविताओं की व्याख्या आप अपना सत्य, उसके अंदर का जो सत्य होता है उसे खोजा जाता है, कभी तो सिर्फ बात कहता चलता है। हालांकि कभी ये सब बातें करण के माध्यम से कहेगा। हाँ, आगे। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ माना, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। सहोदर का मतलब होता है छोटा। तू अपने छोटे भाइयों को शत्रु मानता है और शत्रु को
अपना बंधु मानता है, मित्र मानता है, पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तुझे मालूम नहीं था। अब तू मेरा कहा मान और मेरे साथ चल पांडवों के शिविर में। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे, हम तेरा अभिषेक करेंगे। तुम देखो अभी लाइनों को, मैंने बार बार व्याख्या की है, तो अब यहाँ समझ पा रहे हो कि नहीं? मैम मौज मतलब आनंद। हम सब मिलकर आनंद मनाएंगे जब तुम हमारे साथ हो जाओगे। और तू ही कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए तेरा ही अभिषेक करेंगे, तुझे राजा बना देंगे। ऐसे ही शत्रु को तोड़ा जाता है, जैसे राम ने कहा सुग्रीव को हम तुझे राजा बना देंगे और बाली को मार दिया। विभीषण को कह दिया हम तुझे राजा बना देंगे, उसने अपने भाई रावण के मरने के सारे रास्ते बता दिए। तो लालच में आकर व्यक्ति जब गलत काम कर सकता है, उसको दुश्मन पटाते हैं। लेकिन यहाँ कर्ण को देखना कि आगे कर्ण क्या जवाब देता है। अभी तो कृष्ण सिर्फ बोले जा रहे हैं। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएंगे, धर्मदीप चवर धुलाएंगे। पहरे पर पार्थ प्रवार होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। इसमें तुम्हें सिर्फ शब्दार्थ हो सकते हैं, किसी किसी के कठिन लगे, तो अब तुम उनको ध्यान से देखो। मैम धर्मादीप मतलब क्या होता है? पूरी पूरी लाइन बोलो ना। धर्मदेव उसको कहा जाता है ना, उसको युधिष्ठिर को। हाँ। मैम पद त्राण मतलब जूते, पद त्राण, जूते भीम पहनाएंगे, है ना? यस मैम। और देखो मैम समोद आरती समोद उतारेंगे। सभी आरती उतारेंगे, समोद आनंद सहित। जैसे कहते सा परिवार, परिवार सहित, समोद आनंद सहित। मोद तो बता दिया था, आनंद। यस मैम। और तुम बहुत धीरे धीरे मरी मरी आवाज में बोलते हो, मेरा मन करता है कि क्या करूं, नाश्ता नहीं मिला है क्या? थोड़ा तेज बोलो। और कोई शब्द? नो मैम। और सब क्लियर है? यस मैम। चमड़ ढुलाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ लड़कियों। क्या कर रहे हो? बोलोगे नहीं, मैं क्लास ओवर कर दूंगी। मैं बुलाती जा रही हूँ और तुम चुप बैठ बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे हो ही नहीं क्लास में। यस मैम। यस मैम क्या? मैंने जो पूछा वो बताओ। युधिष्ठिर चमड़ ढुलाएंगे, इसका मतलब बताओ। चमड़ ढुलाना क्या होता है? बंद करो क्लास। नो मैम। तो फिर बिना बोले क्लास कैसे चलेगी? अरे मैंने जब पूछा कि सब क्लियर है, तुमने कहा हाँ, तभी मैंने कोई लाइन पूछी है ना। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रही हैं। और अभी भी ये कहने में शर्म आ रही है कि नहीं मालूम है। तुम पढ़ रहे हो? पता है
ऐसे स्टूडेंट पढ़ता है ना तो पढ़ाने में भी नहीं मन लगता है, जब कोई मन से पढ़ता नहीं है। Speech mode beeps. मेरी बात का कोई जवाब Speech mode दोगे कि नहीं talk. दोगे? 9:59. पता। नहीं पता तो इतने देर टाइम क्यों वेस्ट कराते Speech हो? mode off. और शुरू में एक तो पूछ लेना चाहिए, और नहीं पूछा था तो फिर शुरू में बता देना चाहिए कि नहीं पता। इतना टाइम क्यों वेस्ट कराते हो? तुम्हारे पास टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। पंखा झलना। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और आगे भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। इसमें कोई चीज है ऐसी जो आपको क्लियर ना हो? कोई शब्द, कोई लाइन? पढ़ते हुए ध्यान नहीं देते हो क्या? गर्ल्स, नो मैम। सारा क्लियर? यस मैम। ठीक है, आगे पढ़ो। रन अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी से गाएंगे, तेरा सौभाग्य बन जाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और लाइनों को शुरू में ही देखते हुए पढ़ा करो ध्यान से कि तुम्हें इसमें कुछ कठिन लग रहा है कि नहीं। ये नहीं कि मैं कहूँ तब कुछ देर के लिए तुम मौन हो जाओ। मैम गुरुराज मतलब? ये कुरु परिवार ही तो है सारा कौरों का। दो परिवार है ना, पांडव और कौरव। कौरव का कुरु परिवार। यस मैम। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तुम बताओ कोई शब्द कठिन हो तो? ये गौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। कह रहे हैं कि कौरों को त्याग दो, तज त्याग दो। अगर तू इनको कौरों को त्याग सके तो क्या होगा? भूखा रण रोक सके। तू कौरों को त्याग सकेगा तो ये रण रोक सकेगा, ये रण रोक सकेगा तो फिर सब बढ़िया होगा। मतलब युद्ध वो कह रहे हैं कि अभी भी रोका जा सकता है अगर तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे, क्योंकि तेरे कारण ही दुर्योधन युद्ध करना चाहता है। यस मैम। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। अब कर्ण ने बोलना शुरू किया है और कर्ण कह रहा है, कर्ण सुन सुनकर बहुत अधीर हो गया। जितनी बातें वो बोल रहे हैं उसके मन को, उसके हृदय को चुभती जा रही हैं। और अब वो बोल रहा है कि जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब माया है, मतलब ये सब कुछ नष्ट ही होना है जो कुछ तुम देना चाहते हो, और जो मेरे पास है उसे भी नष्ट ही होना है। तो जब सब कुछ नष्ट ही होना है जो हाथ में है और जो हाथ में आ सकता है जो तुम बता रहे हो, तो व्यक्ति, सवाल तो ये है कि तो फिर अपने
कर्म से, अपने धर्म से डेगे या ना डेगे, ये सोचने की बात है, ये समझने की जरूरत है। मैम दिनमणि मतलब? दिनमणि, ये लाइन पढ़ो। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। और जो तुम ये दीनता की जो कथा मुझे बता रहे हो, ये सब मैं भोग भी चुका हूँ, ये सब सुन चुका हूँ, मुझे पता है। क्योंकि जो कर्ण को बताने जा रहे हैं कि तू कुंती का पुत्र है, ये इससे पहले कुंती भी उसे बता चुकी है, लेकिन अब बताने से क्या होगा? जितनी व्यथा भोगनी थी, जब तक दुर्योधन का वो मित्र नहीं था, जब तक अंग देश का राजा नहीं था, वो सब कुछ तो वो पहले भोग ही चुका है ना, है कि नहीं? है ना? पूरा Yes, अपमान ma'am. तो लगभग वो भोग ही चुका है पहले। ये क्या है? Yes, ma'am. गैस अभी टाइम क्या हुआ है? मैम 10:05। 10:05 हुआ है। यस मैम। चलो थोड़ी देर और कंटिन्यू करो। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोच करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। वो कहता है, तुम उसको समझ पा रहे हो कि वो कहता है कि उस माँ के बारे में मैं सोचता हूँ जो अपने शिशु को कैसे अपने से अलग करती है, कैसे दूर करके फेंक आती है, त्याग आती है, कैसे उस माँ का हृदय ये सब कुछ कर पाता है अपने शिशु के लिए। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। जो 10 मास तक अपने कोख में रखती है, अपना रक्त पिलाती है, क्योंकि जो शरीर में वो खाती पीती है उसी से बच्चा अपना भोजन ग्रहण करता है ना, उसी के रक्त से, उसी के ऊर्जा से। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर उसे फेंक आती है, वो माँ नहीं होती नारी, वो नागिन होती है। उसे मैं माँ कैसे समझूं जो ऐसा कर सकती है? मैम ग्रुप में इतना ही भेजा हुआ है, अलका आगे पढ़ दो। तो फिर अभी तो तुम्हें टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, जो ये सब करोगे। कितने पेज थे? मैम 4 वैसे तो देखो पेज। इसी तरह की कथा ही कथा आगे बढ़ रही है, और मैं तुम लोगों से बार बार कह रही हूँ कि पढ़ के आओ और इनके मीनिंग पूछ लो, ताकि ये जल्दी से तुम्हें कवर हो सके, लेकिन आप लोग पढ़ के आते ही नहीं हो, इसलिए एक एक चीज यहाँ पर बतानी पड़ रही है। नहीं तो यही सारे शब्द जो मैं यहाँ पढ़वा पढ़वा के बोलती हूँ कि ये पूछ लो, ये पूछ लो, तो तुम पूछ सकते हो। अब देखो तुम्हें कर्ण की भी कथा मालूम हो गई है, पांडवों की भी, वनवास की भी, कृष्ण जो बातचीत करें सारी, तो इसे पढ़ के आओ और अपना माँ जो भी शब्द के अर्थ तुम्हें कठिन लग रहे हैं वो फटाफट पूछो। पहले एक लाइन में पढ़वाती हूँ, फिर तुम उसे सोचते हो कि इसमें क्या कठिन है, फिर तुम पूछते हो। इस तरह टाइम नहीं वेस्ट करो, एक बात ये। और बाकी तो मुझे कुछ कहना नहीं है, जैसे पढ़ना होगा आएगा टाइम पे, नहीं पढ़ना होगा नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सेमेस्टर हो चुका ये बात कहते कहते, किसी को समझ ही नहीं आती, तो मैं फिर वही बात क्यों बोलूं बार बार। जो आएगा पढ़ेगा, नहीं आएगा। अलका भी कितने पेज बचे हुए हैं? मैम अभी तो बहुत है। बहुत है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ के आओ और सारा पेज वेज अपना एक दूसरे को ले दे के आओ, इसी समय क्लास टाइम के लिए नहीं रख छोड़ो। आप लोग इसके बाद बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं कि आगे क्लास में जाना है तो हमारे पास बुक है कि नहीं है, हम जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब अपना करके आओ, ठीक है? अभी मैं फिलहाल तुम्हारी अटेंडेंस ले लेती हूँ। क्लास में आने से पहले पूरी तैयारी से आना चाहिए। बुक नहीं है और आप लोग क्लास में हाजिर हो।
JAWS Professional. Opt 26. Attendance register 12021.xls left bracket compatibility 43 13 42 13-11-2021 AW4. Yes, ma'am. चलो ठीक है, बस और तो बाकी कुछ करना नहीं है। Meet dash teaching time dash Google Chrome. To move to an item, press the arrow keys period. Meet dash Alt F4. Meet dash teaching time dash camera or microphone. Alt F4. Opt 26.1.1 left parent 60. Alt F4. X